को जय मसीह की ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन आप सबको आशीष व बरकत दे। और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबका वेलकम करती हूँ मैं परमेश्वर की हजूरी में। आज का हमारा जो मैसेज है वो है कि व्यभिचार से कैसे बचे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और आज की अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो वो व्यभिचार में बहुत फंसी हुई है। आप देखिए कि खुदावन जो है, वचन परमेश्वर का ऐसा कहता है बाइबल, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने अंदर कुत्ते का करैक्टर रखते हैं। अगर मैं कुत्ते की बात करूं तो कुत्ते का जो है अपना एक कोई परिवार नहीं होता। उसके शारीरिक जीवन की मैं बात करूं तो वो किसी को भी अपनी पत्नी बना लेता है। आज क्या आप खुद से सवाल करें कि क्या आपका जीवन भी किसी कुत्ते की तरह ही है? आप भी कभी किसी पर लाइन मारते हैं, कभी किसी पर लाइन मारते हैं, कभी कोई गर्लफ्रेंड है, कभी कोई गर्लफ्रेंड है। कुछ लड़की की अगर बहन की मैं बात करूं तो वो कभी कोई बॉयफ्रेंड बना रही है, कभी कोई बॉयफ्रेंड बना रही है और आपको ये ट्रेंडिंग लगता है, एक फैशन है। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो तो आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पर मसीह में मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर ऐसे आचरण रखने वाले इंसान को पसंद नहीं करता जो अपने अंदर कुत्ते का व्यवहार रखते हैं। में उसमें एंटर नहीं करने पाएंगे। उन लोगों को नए यरूशलेम से बाहर रखा जाएगा और दूसरे आगमन से पहले रूपांतरित होने वाली घटना से उन्हें बाहर रखा जाएगा। क्या आज आप भी, आपके घर में भी यही माहौल है? एक वाइफ के होते हुए आप दूसरी वाइफ को रखकर बैठे हैं। शादी भी की हुई है या फिर शादी नहीं भी की, वैसे ही आपने नाजायज, आपने अनैतिक संबंधों को बनाकर रखा है। या एक बहन की अगर मैं बात करूं, उसने भी बाहर जो है और मर्द को रखा है। आपने गर्लफ्रेंड बनाया, बॉयफ्रेंड बनाया। अगर लव ही करना है, प्यार ही करना है तो एक से शादी क्यों नहीं कर लेते आप? इस अनैतिक और नाजायज संबंधों के साथ आप कैसे जी सकते हैं अपने जीवन को? कैसे आप किसी के साथ भी शारीरिक संबंधों को बना सकते हैं? आप अपने आप को जो है अंदर से खोखला कर रहे हैं। बहुत से मसीह आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से मेरी अगुवाई है, मेरी शादी इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ होनी है। बहुत से ऐसे होंगे कि पास्टर जी ये तो हमारी मसीह में तो नहीं है, पर फिर भी मुझे ये पसंद है लड़की, चलो एक रूह ही बच जाएगी, चलो इसका परिवार भी बच जाएगा। ओ ते बाद च बचणगे पर पहला तुसी बच जाओ चंगी तरह। खुदावन कहता है कि दो गवाहियों को पक्का ठहरा। अगर तुझे दर्शन आया है तो उसे अपने पास्टर के साथ शेयर करें, किसी भी अच्छे स्ट्रांग विश्वासी के साथ शेयर करें कि क्या ये खुदावन की ओर से है। कभी भी अपने एक फीलिंग्स पर आप एक निर्णय मत ले कि आज मुझे ये फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। नो, आपके वो मन के विचार हैं, फीलिंग्स पर आपको डिपेंड नहीं रहना। आपको खुदावन के उस अभिषेक के नीचे रहना है और फिर उस पवित्र आत्मा की हजूरी और उस अगुवाई को मांगना है। खुदावन का रूह आपकी अगुवाई करेगा, आपको गाइड करेगा। परमेश्वर, हम पुराने जमाने में देखते हैं कि उस समय हल में जो है वो एक ही तरह का जोड़ा रखा जाता था। हल में कोई एक जानवर और एक जानवर और नहीं रखा जाता था, एक ही जोड़ा रखा जाता था। आज हम देखते हैं कि लड़कियां लड़कियां संबंध बना रही हैं, लड़के लड़के संबंध बना रहे हैं गलत, और शादियां भी कर रहे हैं। और उदाहरणें ऐसी पेश कर रहे हैं, दो दो शादियां करके। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध, क्या नाता, परमेश्वर का ऐसा वचन बताता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप लोग उन लोगों की संगति करने लग जाओ। संगति खुदावन ने अपने जनों के साथ करने के लिए कहा है। उन्हें वचन बांटो परमेश्वर का और उनसे गैप बना के रखो, दूरी बना के रखो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं ये तो मेरा एक फ्रेंड ही है, ये तो मेरी एक फ्रेंड ही है। उसके बाद अगर एक लड़का एक लड़की बात कर रहे हैं तो वो बात आगे जाकर फ्लर्टिश लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी आपकी। धीरे धीरे फिर आप गुनाह कर बैठेंगे, आप शारीरिक संबंधों को बना लेंगे, आप बिगड़ जाएंगे। क्या हो गया? ये एक पाप हो गया। व्यभिचार करने वाला इंसान अपने अंदर से क्या हो जाता है? खोखला हो जाता है। आप जानवर कचरा खाता है ना, वो भी कई बार कचरा खा जाता है। और
अगर हम बासा सड़ा खाना कितने दिनों का हमारा बना हुआ है, वो खाना जो है वो हम मुंह से बाहर निकाल देते हैं। अगर रोज हम इसी तरह से व्यभिचार भी करेंगे तो हम अंदर से खोखले हो जाएंगे, स्पिरिचुअली हम खोखले हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। हम खुदावन के अभिषेक को अपने अंदर से खत्म कर देंगे। हम खुदावन की आवाज को सुन भी नहीं पाएंगे। अगर हम बात भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, तब भी परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, हमें गाइड नहीं करेगा। हमें जरूरत होगी फिर कि खुदावन का ऐसा दास, ऐसा जन खुदावन का मेरे जीवन में कोई आ जाए जो मुझे डिलीवर कर दे इस सिचुएशन से। आपको लत लग जाएगी व्यभिचार की। ऐसी हालत हो जाती है कि ऐसा समय भी आता है कि आप परमेश्वर को पुकार पुकार कर थक जाएंगे, पर परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ की स्टोरी। यूसुफ के सामने एक, जब वो गुलाम बन जाता है, जब उसको पोतीपर खरीद लेता है, मिस्र देश में वो बेचा जाता है अपने भाइयों के थ्रू, और उसको पोतीपर की पत्नी जो है वो उकसाती है, उसको अकेला देखकर कहती है कि मेरे संग सो, क्योंकि वो शुरू से जब से उसके घर में नौकर था वो उस पर नजर रखती थी। वो एक शादीशुदा औरत थी और अपने पति को छोड़कर वो नजर किस पर रख रही है? यूसुफ पे रख रही है। और यूसुफ भी अपने हालातों से समझौता कर सकता था भावनात्मक तौर पर कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है, और वो भी गलत काम कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो एक मिसाल है हमारे लिए यूसुफ, एक यंग लड़का जो कि चुना जाता है परमेश्वर की कॉलिंग में। आज परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को इस्तेमाल किया, आज परमेश्वर आपको यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भागा, उसने वो पाप नहीं किया। 2 तिमोथियस 2 उसका 22 यहाँ पर देखते हैं। तिमोथियस एक यंग पास्टर था और यहाँ पर लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें 2 बातें सिखा रहा है कि एक भाग और क्या कर? प्रेयर कर। जैसा कोरोना वायरस में हमने देखा कि वहां पर सोशल डिस्टेंस की जरूरत होती थी कोरोना में, तो इसी तरह से यहाँ पर भी डिस्टेंस की बात हो रही है कि हमें डिस्टेंस रखना है, गैप रखना है ऐसे लोगों के साथ। और हमें लड़का लड़की को तो एक बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। एक शादीशुदा एक इंसान, एक औरत, किसी को बात मेरे ख्याल से करनी ही नहीं चाहिए ज्यादा। एक लिमिट, एक हद होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। और यहाँ पर भी एक डिस्टेंस बताया जा रहा है कि हमें भागना है और हमें प्रार्थना करनी है। कई बार प्रार्थना काम नहीं करेगी, प्रार्थना से भी बढ़कर मैं आपको कहूंगी कि आप भागें। अगर आपके आगे भी ऐसी चीज परोसी जाए, जब ऐसा लालच आ जाए, कोई लड़की आ जाए, ऐसा आपको शैतान वर्गलाए, तो आपको बहकना नहीं है, आपको गिरना नहीं है, आपको पाप नहीं करना है। यूसुफ ने नहीं किया जैसे, आपको ऐसा ही करना है, आपको भागना है, चाहे उसकी आपको परिणाम जो है वो दूसरा लग जाए। यूसुफ को जो है वो एलिगेशंस लगे, उस पर इल्जाम लगे, उसको रहना पड़ा कैद में, और वो कितने साल रहा और प्रभु को अपना उसने समय दिया। आज क्या आप अपना परमेश्वर को समय दे रहे हैं? अगर आप लड़का है, लड़की है, और अगर आप डेली बात करते हैं, तो आप इंटेंशन आपकी जो है वो सही हो सकती है, पर इंटेंशन वो गलत हो जाएगी किसी न किसी दिन जरूर। गुनाह शुरू हो जाएगा और शैतान आपके जीवन में फिर वो राज करेगा। आप रोज बात करेंगे, आप गंदी गंदी चैट शुरू कर देंगे, आप फोन वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, आप गलत काम शुरू कर देंगे, तो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है? आज शैतान यंग जनरेशन को ही जो है वो खींचना चाहता है अपनी ओर। यहां हम देखते हैं कि मेरे बहन भाइयों की यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा कि मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे हो ले। और जानते हैं उस आदमी ने क्या कहा? उसने कहा कि प्रभु मैं अपने पिता को गाड़ कर जो है फिर तेरे पीछे आऊंगा। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि उसका पिता मर चुका था जिसको वो कह रहा था कि गाड़ कर फिर आऊंगा? नहीं, यहाँ पर वो ये कह रहा है, ये समझा रहा है, ये बात कह रख रहा है अपनी प्रभु के आगे कि प्रभु मैं तेरे पीछे तब आऊंगा जब तक ये मेरा पिता जीवित है, इसकी मैं सेवा कर लूं, जब ये इस दुनिया से चला जाएगा फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। आज हम दूसरे रिलीजन में जब बात करते, धर्मों की बात करते, तो वहां पर होता है कि नामदान लेना, नामदान कहते हैं ना, अगर आप जानते होंगे तो। इसी तरह से हम मसीह में हम बपतिस्मा लेते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो अपने डैड से अटैचमेंट थी इसकी। जब आप अटैचमेंट में जाते हैं तो आप सिन में चले जाते हैं, आप पाप में चले जाते हैं, और पाप आपको
फिर गुनाह ऐसे ऐसे करवाता है कि आपको अंदर से खोखला कर देता है, आपको लत लग जाती है। बहुत से एक गुनाह के साथ आपके और भी गुनाह ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं एक वचन में बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि दूर हो जा, हट जा, दूर हो जा। मतलब यहाँ पतरस की कहीं ना कहीं अटैचमेंट थी प्रभु यीशु मसीह के साथ, और वो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जो है पतरस ये बात यीशु मसीह को कहता है, और वो रोक रहा था कि यीशु मसीह अपनी कॉलिंग से भटक जाए। आज आपको भी आपकी कॉलिंग से भटकने के लिए जो है वो शैतान कह सकता है। शैतान आपको वर्गलाएगा, आपको विचारों में वर्गलाएगा, आपके रिश्तों में वर्गलाएगा, आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेगा। लव जो है वो बहुत डिफरेंट है और अटैचमेंट जो है वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप अटैचमेंट करते हैं किसी इंसान के साथ तो वो बहुत गलत है। आज एक कुत्ते की जैसे मैंने उदाहरण दी कि कुत्ते की तरह आप क्या करते हैं, हम भी छाछ खा लेते हैं, हम अपने ही उल्टी करके उसे निगल लेते हैं दोबारा से। आप सांप को देखें, सांप की जीभ कैसी है, 2 जीभ होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे करता है वो। इसी तरह से 2 चित्ता मन है। परमेश्वर कहता है 2 चित्ता मन है एक इंसान का ऐसा, तो वो सावधान रहें ऐसे इंसान से। याकूब 1 उसका 5 और 6 वर्ष कहता है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और जो कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। और ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। कभी हम प्रभु के हो जाते हैं, कभी हम शैतान के हो जाते हैं, कभी प्रभु के, तो हम दोहरा जीवन जी रहे हैं। और ऐसा जीवन जीने वाला इंसान प्रॉब्लम में फंस सकता है। ऐसा जीवन जीने वाला इंसान खाक हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और वो परमेश्वर की कॉलिंग को तो बहुत दूर की बात रहेगी कि वो पहचानेंगे। सो परमेश्वर ने कहा कि हल पर हाथ रखकर पीछे मत देख, नहीं तो उसका हाल भी लूत की पत्नी की तरह हो जाएगा। कितने हैं जो बड़े बड़े वायदे परमेश्वर से करते हैं, वायदे करते हैं, फिर से वो नीचे गिर जाते हैं। आपको कंक्रीट फेथ एक रखना है परमेश्वर में। एक बार प्रभु के पीछे हो लिए तो हो लिए, प्रभु को जीवन दे दिया तो प्रभु के लिए ही आपको समर्पित रहना है। बहुत से जन हम देखते हैं कि नहीं प्रभु, अभी मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता, अभी मैं परमेश्वर में नहीं पीछे चल सकता तेरे, क्योंकि अभी मेरे बच्चे हैं, अभी मेरे को जॉब करनी है, अभी मेरे को हेरा फेरी से धन कमाने दे, फिर मैं जाकर खुदावन तेरे पीछे आऊंगा। इसी तरह से ये इंसान भी प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि प्रभु मुझे पहले अपना पिता को गाड़ने दे, इसकी सेवा करने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। निर्गमन 20 उसका 10 आज्ञाओं में से तीसरी जो आज्ञा है वो कहती है कि तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज हम सृष्टिकर्ता की जो सृष्टि बनाई गई है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, उसके आगे दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। लूसीफर एक ऐसा स्वर्गदूत था जो तीसरे आसमान से नीचे गिरा दिया गया परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि उसे परमेश्वर की आराधना करने से पसंद आया कि वो मेरी आराधना की जाए। आज बहुत से हजारों से भी ज्यादा, इतने ज्यादा स्वर्गदूत जो है भीड़ लगी पड़ी है वो स्वर्गदूतों की उस परमेश्वर के पास। पर मनुष्य को डांट कर हम देखते हैं कि बाइबल में स्वर्गदूतों ने कहा कई जगह कि मेरी आराधना नहीं, उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करनी, क्योंकि वही महिमा के योग्य है। आज हम सृष्टि की आराधना करते हैं। आज हम कितने लोग हैं जो गिराए गए स्वर्गदूतों की आराधना कर रहे हैं। आज आप परमेश्वर को महिमा किस तरह से दे रहे हैं? आप इस तरह से महिमा दे रहे हैं एक यंग जनरेशन कि आप पाप में जा रहे हैं, आप व्यभिचार में जा रहे हैं, आप गंदी चैट्स कर रहे हैं, आप पोर्न वीडियोस देख रहे हैं। आप अकेले वीडियोस नहीं देख रहे होते, उस समय शैतान आपके साथ वीडियोस को देख रहा होता है। जब कोई सृष्टि की आराधना के द्वारा अपने लाभ का रास्ता खोजता है, और इसमें प्रचलित है गिराए गए स्वर्गदूत, उन स्वर्गदूत को शैतान भी कहते हैं हम। और शैतान को आत्मसात करना, तांत्रिक तौर पर जो है वो उन चीजों को करना, उसको कहते हैं टोटका, जादू टोना टोटका। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा कहाँ दे रहे हैं?
हम तो गिराए गए स्वर्गदूतों को महिमा दे रहे हैं। हम तंत्र विद्या साधना इन चीजों के जरिए जो है हम खुदावन को छोड़ रहे हैं। और खुदावन की आज्ञा क्या कहती है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हम आजकल क्या करते हैं, काला धागा बांध दो, ठीक है, नजर लग जाएगी नहीं तो। बच्चा पैदा हुआ, काली सी वो डोरी चूड़ी पहना दो या डोरी सी वो बांध देते हैं कमर में, पैर में भी कर देते हैं काम, या काला तिल लगा देते हैं कि गोरा बच्चा नजर लग जाएगी। या फिर हम कहते हैं कि आज शनिवार है, लोहा नहीं खरीदना, आज का दिन का हम विचार करते हैं। वीरवार को सिर नहीं धोना है, कपड़े नहीं धोने हैं, शनिवार को कोई शॉपिंग नहीं करनी है, शनिदेव घर पर आ जाएंगे। तो क्या लगता है कि सब कुछ तो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है, सब दिन परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। क्या हमारे परमेश्वर ने रिटायरमेंट ले लिए? जो हमारी आस्था उस परमेश्वर पर नहीं है और हम अपना फेथ हम इन चीजों पर, सृष्टि में की किसी भी चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। सृष्टि की किसी भी बनाई गई इस खुदावन के द्वारा किसी भी चीज की आपको आराधना नहीं करनी है, उसकी आगे दंडवत नहीं होना है। हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे दंडवत खुद को करना है, खुद को सौंपना है और परमेश्वर ताकि हमारे जीवन से महिमा को पाए। आज हम सबको क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा रखना है। कुत्ते की तरह अपनी ही उल्टी को नहीं निगल जाना है, हमें फिसलना नहीं है, कुत्ते का आचरण अपने अंदर नहीं रखना है। गलत फ्रेंडशिप है तो आज उसको छोड़ दीजिए, गलत चैट्स है तो खत्म कीजिए, कॉन्टेक्ट्स डिलीट कर दीजिए, उस फ्रेंडशिप को खत्म कर दीजिए और मसीह में मेरे बहन भाइयों अपना जीवन प्रभु को दें। प्रभु आपके जीवन से चाहता है कि खुदावन का नाम महिमा पाए, आपको वो यूज करना चाहता है, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, मूसा की तरह, यहोशू की तरह, पतरस सिलास की तरह और रुत की तरह वो आपको ऊंचा करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको यूज करे तो अपना जीवन प्रभु को दें, शैतान को नहीं। आप दो की उपासना नहीं कर सकते, शैतान की और परमेश्वर की। आपको आराधना करनी है सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन खुदा की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो ऊपर स्वर्ग में जिसका सिंहासन लगा है, जिसने आपको अपने और अपने स्वरूप में बनाया है। तो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आप पाप से दूर रहें। इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदावन आप सबके साथ हो। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी अगर मोटिवेशनल और ज्ञान से भरे आपको वचन भरी वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और दूसरों को इस वीडियो को बांटना मत भूलिएगा। खुदावन आप सबके साथ हो। आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रेयर कर सकें। प्रभु में बने रहें, अड़े रहें और विश्वास की लड़ाई को जीतें और खुदावन के कामों को करने के लिए खुद को तैयार करें। खुदावन आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.